एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से निकाली गई है ग्रुप डी पोस्ट के लिए। जी हाँ, रेलवे की तरफ से रेलवे ग्रुप डी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी लेवल पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें 1 लाख से भी अधिक पदों पर बहाली निकाली गई है, जो कि बहुत अधिक पोस्ट है। तो आप सभी लोग जो रेलवे में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। रेलवे की यह वैकेंसी केंद्र सरकार की तरफ से निकाली गई है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है। इसीलिए आप लोग किसी भी राज्य से हैं, बिहार या फिर अन्य किसी भी राज्य से हैं, तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सब लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार सभी वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया रखा गया है। साथ ही ऑल कैटेगरी फीमेल यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी भी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एससी, एसटी और फीमेल आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी कम रखी गई है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोग इसका स्टेज 1 का एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो आपका पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा, यानी कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनको 400 रुपया रिटर्न किया जाएगा। साथ ही एससी, एसटी, पीएच और ऑल कैटेगरी फीमेल इनको पूरा पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा, यानी कि 250 रुपया आपको वापस टियर 1 का एग्ज़ाम होने के बाद ही कर दिया जाएगा, यानी कि आपको एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं लिया जा रहा है। तो आप सब लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 33 वर्ष रखी गई है। तो जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा है, तो जिनका एज अभी बचा हुआ हो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी, क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो इसमें एग्ज़ाम आप लोगों का ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगा। दोबारा में थोड़ा सा नॉर्मल सा फिजिकल लिया जाएगा। एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि अगर आप 3 गलत करते हैं तो सही में से आपका 1 मार्क्स कट जाएगा।
तो जो भी लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा सावधानी पूर्वक क्वेश्चन बनाइएगा, ज़्यादा रॉन्ग नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका सही में से मार्क्स कट के बहुत कम हो जाएगा। साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आपसे रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 30 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर, इससे 20 प्रश्न होंगे, जिसमें साइंस, सोशल साइंस और करेंट अफेयर को मिलाकर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और लास्ट है मैथमेटिक्स, यानी कि गणित से, यहाँ से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। आप लोगों को सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तभी आपका नेक्स्ट फिजिकल के लिए आपका रिजल्ट दिया जाएगा। आपको फिजिकल देना होगा, जिसमें नॉर्मल सा रनिंग करवाया जाएगा, जिसमें वॉक रहेगा। उसके बाद पीठ पे आपको मेल कैंडिडेट को 35 kg का वेट उठा के दौड़ना पड़ता है और फीमेल को 20 kg का वेट उठा के दौड़ना पड़ता है, यानी कि फिजिकल बहुत ही आसान रहेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करना है आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम आप जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे फिजिकल के लिए आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन रहेगा, 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा। साथ ही समय भी अधिक है, 1.5 घंटा का समय है, आप लोग 100 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप सब लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। रीजनिंग में 30 प्रश्न पूछा जाता है। रीजनिंग में 15 से 17 चैप्टर आपको पढ़ना है, जैसे कि ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, प्रतिबिंब, छाया, इन्हीं सभी चैप्टर से मिलाकर रीजनिंग से 30 प्रश्न रहेंगे। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों से मिलाकर 25 प्रश्न रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर, इसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद तीनों साइंस और करेंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का भी करेंट अफेयर पढ़िएगा और एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले का भी करेंट अफेयर पढ़िएगा, क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है मैथ, तो मैथ में भी 10th लेवल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग 10th का बुक से भी पढ़िएगा अच्छे से, सब चैप्टर मैथ का रिवाइज कीजिएगा। प्रॉफिट लॉस, डिस्टेंस, पाइप टंकी, नाव धारा, ये सभी चैप्टर से आप पढ़िएगा। इंटरेस्ट, तो आप आराम से 25 क्वेश्चन मैथ का सॉल्व कर सकते हैं, सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद लास्ट हम लोग जानेंगे रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। यह वैकेंसी ग्रुप डी की तरफ से निकाली गई है और इसके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखी गई है, प्लस में ITI रिलेटेड ट्रेड से रखी गई है, यानी कि आप लोग किसी भी ट्रेड से ITI किए हुए हैं, 10वीं पास हैं, तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अभी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन नवंबर में इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम एक नए वीडियो में आप सभी के साथ अप्लाई डेट से जुड़ी पूरी जानकारी शेयर करेंगे। अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।